नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली दोस्तों। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों और मस्त होंगे। आज मैं हैप्पी दीपावली के शुभ अवसर पर क्या लेकर आया दोस्तों। 60 दिन के अंतर्गत आप लोगों से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी दोस्तों। क्या मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई के आप लोगों से जीएस भी कंप्लीट करवाई जाए दोस्तों। क्या मैं इसके अंतर्गत आप लोगों से कम 2 क्लास अपलोड करूंगा दोस्तों। दिन में को क्या दोस्तों 2 क्लास अपलोड करूंगा। और आप लोगों से मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, क्या मेरे भाई जो भी पढ़ाया हुआ मिलेगा आप लोगों से 90% ही से मिलेगा दोस्तों। और 10% की वो जिम्मेदारी आप लोगों की है दोस्तों। किसकी है? आप लोगों की है। और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत दोस्तों अर्थमेटिक का काफी बड़ा वो होने वाला है दोस्तों। ठीक, तो अर्थमेटिक की शुरुआत कर दी है दोस्तों हमने। कहा से? साधारण ब्याज से दोस्तों। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ से कम दोस्तों आप लोगों से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जिस भाई ने बेसिक से पढ़ना है दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट के अंतर्गत अपनी क्लास डाल रखी है। आप वहां से बेसिक बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। आज हम अपने चैप्टर की तरफ शुरुआत करेंगे। कहां से दोस्तों? स्मार्ट तरीके से दोस्तों। क्या स्मार्ट तरीके से दोस्तों और स्पीड के साथ में करेंगे दोस्तों। मैं देखो आप लोगों से क्वेश्चन में काफी समय दे चुका हूँ। देखो दोस्तों, अब क्या आपके पास एग्जाम का भी समय काफी कम रह चुका। और जिस भाई ने अब तक दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं डाला, कृपया करके वो दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाल ले दोस्तों। ठीक, मेरे भाई तारीख भी 21 है दोस्तों, काफी कम समय बचा हुआ है। तो कृपया करके वो दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाले और अपनी तैयारी के अंतर्गत लग जाए। आइए दोस्तों आप लोगों से एक शायरी सुनाता हूँ। क्या दोस्तों? दुनिया तुम्हें दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो दोस्तों। क्या दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो दोस्तों। क्या कहेगी? दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुराकर जवाब देना दोस्तों। क्या तुम मुस्कुराकर जवाब देना कि वक्त बताएगा दोस्तों। क्या दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो दोस्तों, और तुम मुस्कुराकर जवाब देना दोस्तों कि वक्त बताएगा दोस्तों। वक्त, लेकिन वक्त क्या दोस्तों? वो वक्त आपने लाना पड़ेगा दोस्तों। क्या वो वक्त आपने लाना पड़ेगा और अपने सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा दोस्तों कि आप लोग क्या है क्या नहीं है दोस्तों। देखो मैं आप लोगों से इतने कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों कहता हूँ दोस्तों, मेरे भाई क्या काफी समय से करीबन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चों की भी दोस्तों। इससे पहले मैं हॉरिस ग्रुप पे भी पढ़ाया दोस्तों। आज क्या है दोस्तों, जब मैंने देखा मेरे भाई क्या है, देखो यूट्यूब पे जो भी है तो बहुत से बंदे ऐसे हैं दोस्तों जो मेरे भाई क्या कोचिंग संस्थान पे नहीं जा सकते दोस्तों। और उनके लिए दोस्तों हमने क्या है, ये 60 दिन की सीरीज चालू कर दी है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की दोस्तों। और आपको लोग मेरे भाई अच्छी फैसिलिटी के साथ में आप लोगों से करवाया जाएगा दोस्तों। और आइए दोस्तों देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें साधारण ब्याज से दोस्तों। कहाँ से? साधारण ब्याज से। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो। और दोस्तों इसके अंतर्गत अब कोई क्लास के अंतर्गत कोई बात नहीं होने की दोस्तों। ठीक है, अब सिर्फ फोकस कहाँ पर रहेगा? क्वेश्चन के अंतर्गत रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से? देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या रखा, 8% वार्षिक दर से 21 माह में दोस्तों। क्या 8% 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा दोस्तों? कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा दोस्तों? आप लोगों से आर कितनी दी हुई है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन दोस्तों हम यहाँ पे करते चलेंगे। अब देखो दोस्तों, आप लोगों से ना क्वेश्चन मिट हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ सोल्यूशन मिट हो जाएगा दोस्तों। क्या आपने साथ साथ दोस्तों नोट्स बनाने हैं और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना। आप लोगों से आर कितनी दी हुई है? आर दे रखी आप लोगों से 8% दोस्तों। कितनी दी है? आर 8%। और दोस्तों यहाँ पे समय कितना दे रखा? समय दे रखा आप लोगों से 21 माह दे रखा। मेरे भाई कितना दे रखा? 21 माह दे रखा। 21 माह दे रखा आप लोगों से। और बात की जाए दोस्तों मूलधन आप लोगों से कितना दे दिया है दोस्तों? 6,000 रुपए दोस्तों। पी आप लोगों से कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपए दिया हुआ है। और दोस्तों आप लोगों से क्या पूछ लिया? साधारण ब्याज पूछ रखा दोस्तों। क्या साधारण ब्याज? साधारण ब्याज याद करना दोस्तों। साधारण ब्याज का फार्मूला मैं बताता हूँ आप लोगों से क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों पी इंटू आर इंटू टी अपॉन दोस्तों क्या 100। आप यहां से किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो दोस्तों, किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। और दोस्तों इसी इसी एक सूत्र से दोस्तों हम क्या है पूरा कंप्लीट साधारण ब्याज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, देखो अगर मान ले कि साधारण ब्याज निकालना दोस्तों, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज पूछ रखा आप लोगों से, मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से? तो मूलधन दे रखा दोस्तों कितना? 6,000 रुपए। आर कितनी दी है आप लोगों से? 8%। और मल्टीप्लाई में दोस्तों समय कितना दे रखा? 21 माह दोस्तों। क्या 21 माह दोस्तों? मेरे पास समय साल के अंतर्गत नहीं है, महीने के अंतर्गत है दोस्तों। एक साल के अंतर्गत कितने महीने होते हैं? आप कहेंगे 12 दोस्तों। इसको 21 को जो है जो दोस्तों 12 से डिवाइड कर दो दोस्तों, और बटे में दोस्तों क्या 100 दोस्तों। ठीक, अब मेरे भाई जो जिसका कटता हो उसको काट दो दोस्तों। देखो मेरे भाई क्या है, जीरो से जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, चार दूनी दोस्तों कितने होते हैं? 8।
और दोस्तों 4 तिया कितने होते हैं 12। तो मैं कह सकता हूँ 3 सते 21। आपका जवाब कितना है दोस्तों 7 दूनी 14 और 14 से कितने होता है दोस्तों 84। तो दोस्तों आपका जवाब क्या है 840 रुपए दोस्तों क्या है आपका साधारण ब्याज होने वाला है दोस्तों। क्या आपका साधारण ब्याज होने वाला है दोस्तों 840 रुपए साधारण ब्याज दोस्तों। उतारो मेरे दोस्तों इसको। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया आप लोगों से 27,000 रुपया दोस्तों। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोस्तों ये मूलधन है या मिश्रधन है दोस्तों, जब हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे। देखो दोस्तों क्या कह रखा 27,000 रुपए पर 14 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना। प्यारे बच्चों क्या 8 महीने का साधारण ब्याज पूछ लिया गया आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, चलो बात किसकी जाएगी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा दोस्तों आप लोगों से 27,000 रुपए क्या है दोस्तों, ये आपका मूलधन है। ये क्या है दोस्तों आपका पी है, ये क्या अमाउंट है दोस्तों 27,000 रुपए। ठीक है, बात की जाए दोस्तों आप लोगों से आर कितनी दी हुई है, आर भी है दोस्तों 14 से 2/3%। और समय की बात की जाए दोस्तों 8 महीने दे रखा आप लोगों को। समय कितना दे रखा 8 माह दे रखा। और आप लोगों से क्या पूछा जाए दोस्तों साधारण ब्याज ज्ञात करना। दोस्तों क्या साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज ज्ञात करने का मैंने आप लोगों से फॉर्मूला बता रखा दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन। मेरे भाई मूलधन कितना है 27,000 रुपए है। और दोस्तों दर कितनी है 14 तिया 42। और मेरे भाई कितना 14 तिया 42 और दो दोस्तों कितने होते हैं 44। क्या मैं इसको 44/3 लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों। आपके मैं हाँ जी लिख दूं कि मेरे भाई देखो मेरे भाई क्या है 14 तिया 42 और दो दोस्तों कितने होते हैं 44। तो मैंने इसको क्या लिखा 44/3। और दोस्तों क्या मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या है 8 बटे दोस्तों 8 माह। दोस्तों क्या है 8 महीने है तो दोस्तों हम साल को भी महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साल में महीने में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों एक साल के अंतर्गत 12 महीने होते हैं दोस्तों, हम 12 से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो दोस्तों आपके पास साधारण ब्याज निकल का होगा। और मल्टीप्लाई में दोस्तों हम परसेंटेज जो मल्टीप्लाई में 100 का आता है दोस्तों ये परसेंटेज हटाते हैं इसका। ठीक बन गया दोस्तों वो आपका क्वेश्चन। आप लोगों से देखो क्या कह रखा है मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ से क्या हुआ दोस्तों 4 दूनी 4 तिया दोस्तों कितने हैं 12। और 4 दूनी दोस्तों कितने हैं 8। 3 तिया 9। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों 9 तिया दोस्तों कितने हैं 27। तो आपका जवाब कितना निकल गया दोस्तों 3 तिया 9 और 9 तिया दोस्तों कितने हो 27। 30 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। फिर आपका आंसर क्या निकल गया दोस्तों 30 दूनी 60। मेरे भाई क्या हुआ साधारण ब्याज कितना निकल गया दोस्तों, साधारण ब्याज कितना निकल गया। आप इस 30 की मल्टीप्लाई दोस्तों 2 के साथ में करो तो क्या होगा दोस्तों 60 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या ये तो 44 मल्टीप्लाई में है आपके में हाँ जी। ये मेरे भाई 60 की मल्टीप्लाई 44 में करूंगा तो आपका जवाब कितना निकल गया होगा। ये जीरो दोस्तों यहाँ पे उतारो और 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में करो। 6 चौक कितना हो दोस्तों 24 और 6 चौक 24 और 2 दोस्तों कितने हैं 26 दोस्तों। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल गया दोस्तों 2640 रुपए निकल गया। मेरे भाई कितना निकल गया 2640 रुपए निकल गया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। और आपने साथ साथ में दोस्तों क्या है जितना भी मैं आप लोगों से करवाता हूँ दोस्तों आप कोई भी बुक उठाओ और आपसे क्वेश्चन बनेंगे में भाई आप बुक उठाओ उसमें से प्रैक्टिस करो दोस्तों। क्या है अगर आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनना दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों क्या 7505545500। आप हमारे से व्हाट्सएप के माध्यम से उसको क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो दोस्तों और आपका सोल्यूशन साथ के साथ में कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दोस्तों कितनी हो जाती है 15,000 रुपए हो जाती है। आप लोगों से आर पूछ ली गई दोस्तों। आर क्या है दोस्तों क्या कह रखा दोस्तों देखो साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए दोस्तों ये मूल ये मेरे पास क्या है दोस्तों ये 12,000 है। और दोस्तों होने का मतलब क्या है मान लो कि मेरे पास मेरी जेब में कुछ पैसा है दोस्तों। मान लो कि मेरी जेब में 1 रुपए है और 1 रुपए से होने का मतलब क्या है दोस्तों उस समय में दोस्तों क्या है मान लो कि मेरे पास 2 रुपए हो गए दोस्तों उसके अंतर्गत मुझे क्या प्राप्त हुआ आपको मुझे 1 रुपए का वो ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या एक साल के अंतर्गत मुझे क्या प्राप्त हुआ आपको 1 रुपए का ब्याज। मान लो कि 1 रुपए की राशि दोस्तों 3 रुपए हो गई 2 साल में तो मुझे 2 साल में कितना का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों 2 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो एक साल के अंतर्गत मुझे कितना ब्याज प्राप्त होगा बच्चों 1 रुपए का ब्याज। ठीक है मेरे भाई क्या है ये 12,000 रुपए दोस्तों क्या है देखो हाँ दोस्तों क्वेश्चन 12,000 रुपए दोस्तों ये मेरे पास क्या है दोस्तों मूलधन है दोस्तों आपके में मूलधन है जी। क्या दोस्तों मूलधन है। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा कि 12,000 रुपए की धनराशि
5 वर्षों में दोस्तों कितनी हो जाती है? 1500 हो जाती है मेरे भाई। होने का मतलब क्या है? अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं दोस्तों मिश्र धन को। मेरे भाई कितनी हो जाती है? 15,000 हो जाती है दोस्तों। कितनी? 15,000। ठीक। आप मेरे भाई कि समय कितना लगा इसको? आपके होंगे समय लगा दी इसको 5 वर्ष। देखो आपके पास मूलधन भी है और समय भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ, 5 साल के अंतर्गत आपने क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ये आपको ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या ब्याज प्राप्त हुआ? ब्याज कितना मिला आप लोगों से? 12,000 से 15,000 हुआ दोस्तों। कितना? 3,000 हो गया। कितना दोस्तों? 3,000। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लेगा दोस्तों? आर ज्ञात करें दोस्तों, दर यानी आर ज्ञात करनी। तो आर बराबर क्या होता है दोस्तों? आर बराबर होता है ब्याज गुना 100 दोस्तों। हमारे पास क्या होता है देखो, आर बराबर होता है दोस्तों ब्याज, आप इस सूत्र को चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दोस्तों समय। ठीक। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोगों से आर निकालने के लिए क्या आया है दोस्तों? मेरे पास ब्याज कितना है दोस्तों? 3,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मुझे। कितने? मल्टीप्लाई में दोस्तों 100। मूलधन हमारे पास कितना है दोस्तों? 12,000 रुपये है। ये रहा दोस्तों मूलधन हमारे पास 12,000 रुपये। और समय की बात करें दोस्तों, 5 साल है दोस्तों। कितने? 5 साल दोस्तों। 30 चौका कितने होता है? देखो 3 चौक 12। कितनी बार कटा दोस्तों? 3 चौक 12। 12 जाती भाई, 3,000 आई, 12 जाता हूँ, 4 बार कट गया दोस्तों। और 5 चौक 20 और 20 पंजे दोस्तों कितना होता है? 100। तो आपके पास दोस्तों कितनी आई? आर की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई? 5% निकल गई। क्या निकल गई दोस्तों? 5% निकल गई दोस्तों। क्या? 5%। देखो दोस्तों, आप लोगों ने सूत्र भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे करते हैं। देखो देखो, कभी भी निकालना हो दोस्तों सूत्र, आर निकालनी हो अपने, आपने आर निकालनी है, समय निकालना हो दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों से इसका कंप्लीट बेसिक बता दिया दोस्तों। अगर आप निकालना हो दोस्तों, इसे लिखो दोस्तों, आर बराबर दोस्तों क्या होता है? ब्याज गुना 100। 3,000 रुपये का ब्याज हुआ, मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या? गुना में 100 बटे मूलधन कितना है? 12,000। उस समय आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों? 5 साल दोस्तों। 3 चौक कितना होता है? 12 होता है मेरे भाई। और 5 से कितनी बार कटा? 5 चौक 20 और 20 से कितनी बार कटा कटा दोस्तों? 5 बार। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों? 5% निकल गई दोस्तों। देखो आपने कैलकुलेशन तो आप लोगों ने करनी पड़ेगी दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत, और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ती क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रखा है कि मेरे भाई 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 25,000 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में दोस्तों? मेरे भाई क्या? 4100 रुपए हो जाओगे दोस्तों। अब ये क्या कह रखा दोस्तों? वर्ष पूछ लिया गया दोस्तों आप लोग से। इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रखी थी? आर, और इसमें क्या पूछ लिया गया दोस्तों? वर्ष पूछ लिया गया दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे होता है दोस्तों क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, आप ये बताओ मेरे से क्वेश्चन में क्या कह रखा है। भाई देखो, आर आपके पास कितनी है? 16% है दोस्तों। यहाँ पे आर कितनी दे रखी है आप लोगों से? 16%। ठीक है दोस्तों, 16% वार्षिक दर से निवेश की गई 25,000 रुपए की राशि दोस्तों, की राशि कितनी है दोस्तों? 25,000 रुपए की है। 25,000 रुपए की राशि दोस्तों, धनराशि कितने वर्षों में दोस्तों? 4100 नहीं है दोस्तों, ये 41,000 करो आप इसको। क्या? 41,000 रुपए कर लो। 4100 भी ना करो दोस्तों, एक 25,000 ना करके दोस्तों इसको 2500 करो दोस्तों आप। ठीक है, 2500 रुपए की राशि दोस्तों क्या है? 2500 रुपए की राशि धनराशि कितने वर्ष में दोस्तों? 4100 रुपए हो जाओगे दोस्तों। ये मेरे पास क्या है दोस्तों? अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या है दोस्तों? 4100 हो जाएगा। आप मेरे से क्या कहोगे दोस्तों, हमें कितना बड़ा ब्याज प्राप्त हुआ? आप कहोगे सर ब्याज जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों कितना? 25 और 16 कितने होते हैं दोस्तों? 4100 होते हैं मेरे भाई। कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों? कितना? 1600 रुपये। मैंने आप लोगों से क्या है मेरे भाई, मैंने क्या बताया था दोस्तों? मेरे भाई समय पूछ रखा आप लोगों से। समय बराबर होता है दोस्तों ब्याज मल्टीप्लाई दोस्तों क्या? 100 बटे मूलधन आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों? 2500। और गुना में दोस्तों क्या? आप लोगों से आर कितनी दी है दोस्तों? 16%। क्या? 16% दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से समय निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और दोस्तों इस 16 से ये 16 खत्म, और 2500 का दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई? तो आपके पास टी का मान कितना आएगा दोस्तों? 4 वर्ष निकल का आया। क्या निकल का आया? 4 वर्ष। दोस्तों कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहे हैं दोस्तों। क्या आप लोगों से क्वेश्चन सोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता करो दोस्तों। और हमने आपको से आपके सामने व्हाट्सएप नंबर भी प्रस्तुत किया दोस्तों। ये सिर्फ ओनली व्हाट्सएप नंबर है, आपको सिर्फ इस के अंतर्गत आपको कमेंट देखा जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कर रखा है कि एक व्यक्ति 12,300 रुपए को दोस्तों क्या
12,300 रुपए को कुल धनराशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 9840 रुपये का निवेश करता है, तो उस राशि को निवेश करने के लिए कितने वर्षों तक करना चाहिए दोस्तों? क्या एक बार फिर पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12,300 रुपये को कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9840 रुपये, क्या दोस्तों? 9840 रुपये का निवेश करता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? निवेश करता है। तो उसे राशि का निवेश करने के लिए कितने वर्षों तक करना चाहिए? उस राशि का निवेश कितने वर्षों तक करना चाहिए दोस्तों? मेरे देश की धरती। उधार ले भाई। देखो सर, आप लोगों से क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं हम। किसके? क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ। एक व्यक्ति 12,300 रुपये को कुल राशि, दोस्तों क्या कुल राशि का मतलब दोस्तों क्या है? आप लोगों से कुल राशि दोस्तों मिश्र धन दे दिया गया दोस्तों। क्या मिश्र धन? 12,300 रुपये। आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरा भाई मिश्र धन कौन सा है और मूलधन कौन सा है दोस्तों। ठीक है, 12,300 रुपये को कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% दोस्तों आप लोगों से आर कितनी दी है? 5% दी है दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन को लिखते चले जाएंगे दोस्तों। और साधारण ब्याज की दर पर दोस्तों क्या है? 9840 रुपये का निवेश। दोस्तों निवेश क्या होता है दोस्तों? जो हम पूंजी लगाते हैं मेरे भाई, क्या जो हम पूंजी लगाते हैं दोस्तों वही हमारा निवेश होता है दोस्तों। मान लीजिए पूंजी इसने कितने लगाए दोस्तों? 9840 रुपए। कितने के लगाए दोस्तों? 9840 रुपए का निवेश करता है। तो उस राशि को निवेश करने के लिए तो कितने वर्षों तक दोस्तों आप लोगों से क्या पूछ लिया गया? तो समय पूछ लिया गया दोस्तों। क्या समय पूछ लिया गया? समय ज्ञात करो दोस्तों। उस समय ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप मेरे से ये बताओ कि 9840 रुपए की राशि दोस्तों कितनी, देखो मेरे भाई ब्याज कितना प्राप्त हुआ? कितनी दोस्तों? 12,300 रुपए दोस्तों। आप क्यों कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों? देखो मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे घटाते हैं दोस्तों। 12,300 में से 9840 घटाऊंगा दोस्तों, कितना? 9840। आप ये बताओ दोस्तों, जीरो में से दोस्तों गई जीरो, इधर से एक कैरी लिया दोस्तों, हमारे पास क्या होता है? 10 में से 4 गए दोस्तों, कितने? 6। यहाँ पे बचे दोस्तों कितने? 2। एक इधर से कैरी लिया दोस्तों, हमें हमारे पास क्या बचा दोस्तों? 12। 12 में से 8 गए दोस्तों, कितने? 4। और यहाँ पे बचे दोस्तों 11। 11 में से 9 गए दोस्तों, कितने? 2460। तो दोस्तों हमें ब्याज की रात प्राप्त कितना हुआ? 2460 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। और लेकिन मैंने आप लोगों से समय के पूछ रखा दोस्तों। समय कैसे निकालते हैं? 2460 रुपए दोस्तों ब्याज गुना 100 दोस्तों। क्या समय निकालने के लिए दोस्तों क्या है? वो ब्याज गुना 100 दोस्तों। ब्याज मेरे पास कितना है? 2460 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100 और बटे में दोस्तों आप लोगों से मूलधन कितना दिया हुआ है? 9840 है दोस्तों। क्या 9840 है दोस्तों? कितना? 9800, अरे यार 9840 और मल्टीप्लाई में दोस्तों आप लोगों से क्या दे दिया गया? आर कितनी दी है दोस्तों? 5%। देखो दोस्तों ये कितना है? 24 या 72, 24 चौका 96। तो दोस्तों क्या हुआ? जो इससे कितनी बार कटा दोस्तों? 4 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। कितना? 4 बार। और 5 चौक 20 और 20 पंजे दोस्तों कितना होता है? 100 होता है। तो आपके पास टी की मान कितना आएगा दोस्तों? 5 वर्ष निकल आया। आप लोगों से इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे की दोस्तों? आपको दोस्तों पढ़े याद होने चाहिए और स्क्वायर याद होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन जगह अच्छी होगी। देखो दोस्तों ये क्या है? 6 चौक देखो, इकाई का अंक इसमें क्या है दोस्तों? 0 है, 4 है। ज्यादा इकाई अंक इसमें क्या है दोस्तों? कितना? 4 है। और यहाँ पे दाएं अंक कितना है? 6। तो दोस्तों मैंने पढ़ा क्या? 6 चौक 24, 24 चौका कितने होते हैं दोस्तों? 96। कितने होते हैं? 96। और 6 चौक 24, 96 दो कितने हो गए? 9840 हो गए दोस्तों। ठीक है, तो मेरे भाई इससे कितनी बार डिवाइड हुआ? इतनी बार डिवाइड हुआ। उतारो दोस्तों क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दो। ठीक, और दोस्तों आपके नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। हम आपके साथ मेहनत करेंगे दोस्तों, लेकिन हमारी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों। क्या हमारी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे भाई। हम क्वेश्चन किसके लिए लेकर आते हैं दोस्तों? आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों, आपके सिलेक्शन के लिए लेकर आते हैं दोस्तों। क्या देखो आपका नाम, देखो आप किसका रोशन करोगे नाम? देखो आप सबसे पहली बात तो दोस्तों अपने माँ बापों का नाम रोशन करोगे। दूसरी बात दोस्तों क्या है? आपकी किस चैनल पर पढ़े थे दोस्तों और किसके साथ में पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, देखो मैं आप लोगों से अनुभव बता रहा दोस्तों। मैंने आज तक दोस्तों कम से कम 100 से 150 बच्चों का सिलेक्शन कम से कम बच्चों को दिलवा चुके दोस्तों। ठीक है, लेकिन मुझे दोस्तों मेरा
सब्जेक्ट क्या था ओनली दोस्तों, अर्थमेटिक था दोस्तों। मैं सामने के अंतर्गत जो शुरू पे पढ़ाता था दोस्तों, मैं अर्थमेटिक पढ़ाता था दोस्तों। मेरा फोकस दोस्तों किस पे रह रहा था दोस्तों, कि मैं जो जो भी मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों, मैं बच्चों को कंप्लीट से कंप्लीट करवा के दोस्तों। अगर मान लें कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत कोई 25 क्वेश्चन आ गया दोस्तों, उसमें बच्चे दोस्तों कम से कम 23 24 22 और बहुत से बच्चे दोस्तों 25 पे 25 उतार देते दोस्तों। क्या उनके लिए हम काफी मेहनत करते थे दोस्तों। हम बताते थे दोस्तों आपको किस समय दोस्तों क्या पढ़ाई करनी चाहिए दोस्तों, और मतलब कितना टाइम किस चीज को देना चाहिए, ठीक? और रिवीजन भी दोस्तों साथ साथ में करना चाहिए दोस्तों। हाथ से करो दोस्तों, ये नहीं है मतलब कि आपने वीडियो देख ली, वीडियो के साथ साथ में दोस्तों आप अपने नोट्स भी बना के चलो दोस्तों। आप जब भी सिलेक्शन की तरफ जाऊंगा दोस्तों, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताओ, आज आप लोगों से, आज आप क्या ऐसी क्वालिटी आप लोग फिर तुम उनके यार मजाक कर रहे सर, ठीक है। देखो आदत तो मेरी देख मजाक करने की है मेरे भाई, ठीक है। किसी को बुरा लगे यार ना लगे, ठीक यार, क्या पता कितने दिन की जिंदगी है, हैं? आप ये बताओ आज आपको क्वालिटी कैसी लग रही है दोस्तों, सही बताना है ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये किसके लिए करा मैंने दोस्तों, आप लोगों के लिए। अरे यार डिजिटल बोर्ड में भी इतनी सुविधा नहीं मिलने के दोस्तों, देखो मैंने क्या मेरे भाई कितने अच्छी तरीके से टाइप कर रखे क्वेश्चन, कितने अच्छी तरीके से टाइप कर रखे। किसके लिए कर रखे, आप लोगों के लिए तो कर रखे, कि अपने लिए थोड़ा कर रखे दोस्तों, हैं? अरे उतारण तो तभी लग रहे भाई, देख तो तभी रहे। मेरा तो काम सोल्यूशन का है, मैं तो सोल्यूशन करवाता चले जाऊंगा, हैं? बहुत तो इससे ज्यादा क्या तुम बच्चों की जान लगे मेरे भाई, हैं? अरे मैं बच्चा ही हूँ मैं। अरे मेरे भाई 27 28 साल की उम्र है मेरी अभी, हैं? बताओ। आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात नहीं करते अब, ठीक है। दोस्तों आपको एक एक क्लास के अंतर्गत कम से कम आप लोगों से 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों, चाहे वह क्लास 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों ने क्लास कंप्लीट करनी है तो करनी है मेरे भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा दोस्तों, देखो क्या कह रखा क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों। आप लोगों से क्या दे रखा, मूलधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो कितना जल्दी करेंगे। आप लोगों से क्या है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना इसमें। आर कितनी ये दे दिया है वो दोस्तों, आप लोगों से 18.1/3% दिया है। कितनी दिया, 18 से। उस समय कितना दे रखा दोस्तों आप लोगों से, 4 वर्ष 3 माह दोस्तों, क्या 4 वर्ष 3 माह। और आप लोगों से क्या कह दिया दोस्तों, साधारण ब्याज कितना है, 7480 रुपये दे रखा, 7480 रुपये है दोस्तों। और हमें क्या करना दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना। आप कह सकते हो दोस्तों साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मैंने बताया था मेरे भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। लेकिन साधारण ब्याज तो आप लोगों से कितना दिया हुआ दोस्तों, 7480 रुपये दिया हुआ है। कितना, 7480 रुपये बराबर दोस्तों क्या है, मूलधन दोस्तों। हमने क्या है दोस्तों, पी ज्ञात करना। आर दोस्तों कितनी, 18 तिया 54 और 1 55 बटे दोस्तों क्या मैं लिख सकता हूँ उसको 3, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या मैं 100। आप कह सकते हो हाँ जी, ठीक। और बाकी ये दोस्तों समय कितना है मेरे पास, 4 वर्ष 3 माह। दोस्तों उसको कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, 4 वर्ष 3 माह को। दोस्तों एक काम करेंगे हम, क्या करेंगे, 4 वर्ष 3 माह को, एक साल में कितने महीने दोस्तों, आपके में 12। तो मैंने कहा मेरे भाई 4 साल में बता दो कितने होंगे। तो आपका जवाब आया दोस्तों क्या प्यारे बच्चों, 48 आया दोस्तों, क्या 48 आया दोस्तों। 4 महीने, 4 साल के अंतर्गत कितने महीने, 4 साल के अंतर्गत दोस्तों 48 महीने। और दोस्तों 3 महीने एक्स्ट्रा यहाँ दे रखे, 48 और 3 दोस्तों क्या हुए, 51 होंगे दोस्तों, क्या तो ये 51 होंगे दोस्तों। मैंने क्या महीने में काउंट कर लिए, और दोस्तों फिर मैं उन साल को भी दोस्तों महीने में काउंट कर दूंगा दोस्तों, इसको कर दूंगा 12 से डिवाइड। लेकिन दोस्तों अब आप कह सकते हो दोस्तों 3 से कितनी बार कटा है, 17 बार कटा दोस्तों, कितनी बार, 17 बार कटा। आप कह सकते हो दोस्तों 17 × 51, 17 × 4 दोस्तों कितने हुए, 68। दोस्तों 68 6, 17 × 4 दोस्तों कितने हुए, 68 जीरो। देखो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है दोस्तों। मेरे पास यहाँ क्या बचा, 11 × 5 = 55, 11 से काट दो, और 11 × 4 दोस्तों कितने होते हैं, 44। तो 5 से कितनी बार कटा दोस्तों, 8 बार कटा। देखो कैलकुलेशन तो आप लोगों ने करनी पड़ेगी। और पी की वैल्यू दोस्तों आप लोगों से क्या आई, तो पी की वैल्यू दोस्तों 12 दोस्तों कितने होते हैं, 96। 12 देखो 8 × 12 और मल्टीप्लाई दोस्तों आपके पास क्या बचा, 100। तो आपका जवाब क्या निकल का होगा, 9600 रुपये प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर दोस्तों क्या दे रखा आप लोगों से, 280 रुपए है। तो साधारण ब्याज दर कितनी है दोस्तों, आप लोगों से क्या पूछ ली, आर की वैल्यू पूछ ली है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हम दोस्तों बिन पेन के कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बेसिक, हम सबसे पहले आप लोगों से बेसिक बताऊंगा दोस्तों कैसे करेंगे बेसिक। दोस्तों इस समझाने में टाइम लगा, लेकिन दोस्तों आप जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे
आपको समय ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत क्वेश्चन सोल्यूशन कर लूंगे। ठीक। अच्छा दोस्तों क्या कर रहा है, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए, दोस्तों ये क्या है, 500 रुपए मूलधन है दोस्तों, 500 रुपए 4 वर्ष आप लोगों से क्या है, देखो सबसे पहले पकड़ो 500 रुपए 4 वर्ष और 700 रुपए 2 वर्ष। दोस्तों क्या है, एक धन तो दोस्तों एक जो पहला धन है 500 रुपए का धन है वो तो 4 वर्ष के लिए दोस्तों, जब दूसरा धन है दोस्तों ये 2 वर्ष के लिए लगाया, यदि इन दोनों का साधारण ब्याज मिलाकर दोस्तों क्या है 280 रुपए है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों मेरे पास साधारण ब्याज कितना है 280 रुपए है। और मैंने आप लोगों से बता रखा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दोस्तों मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों 500 रुपए है दोस्तों, कितना 500 रुपए है बच्चों, 500 रुपए और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 4 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या आर और बटे में दोस्तों क्या 100। एक साधारण ब्याज तो मेरे भाई एक तो मेरे भाई साधारण ब्याज हो गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और दूसरी बार मेरे भाई राशि कितनी लगाई इसने 700 रुपए लगाई दोस्तों, क्या 700 रुपए लगाई। और दोस्तों गुणा में दोस्तों समय कितना दे रखा 2 वर्ष, और मल्टीप्लाई में दोस्तों आर निकालनी, आर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे बटे में 100 कर देंगे इसके। तो आप मेरे से एक बात बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म दोस्तों, और 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो खत्म, तो आपके पास क्या बचा दोस्तों 280 बराबर दोस्तों क्या हुआ 5 दूनी 10 दोस्तों, कितना 10 प्लस 7 दूनी 14 यार, नहीं यार है, हाँ चलो कोई नहीं, 5 दूनी 10 और 7 दूनी दोस्तों कितना 14, 7 दूनी दोस्तों कितना हुआ 14, 14 आर। दोस्तों हमें यहाँ से क्या काउंट लिया दोस्तों 14 आर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास दोस्तों यहाँ से क्या बचा 280, मेरे भाई यहाँ से कॉमन क्या लिया दोस्तों, मैंने आर कॉमन ले लिया दोस्तों, क्या आर कॉमन ले लिया, हाँ सॉरी यार, बराबर कितना हुआ दोस्तों, आर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा दोस्तों 10 और 14 10 दोस्तों कितने हुए 24। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी निकल आई, तो 24 बटे दोस्तों 280, 280 बटे कितना दोस्तों 24, और उसको हम कैसे काटेंगे दोस्तों, मेरे भाई 4 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं 28, 70 भाई कितने 70, और वो नहीं यार सॉरी यार कोई नहीं 24, हाँ कितना है 24, और 4 6 दोस्तों कितने होते हैं 24। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों ने 4 6 दोस्तों कितने होते हैं 24, 14 10 24, 4 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं 28, 70 बार डिवाइड हो, और 4 6 24 दोस्तों 2 से फिर काट रहे हो 2 3 अच्छे हैं, 2 से काट रहे हो 2 से कितनी बार 35 बार। तो आप कह सकते हो आपके पास आर की वैल्यू कितनी निकल आई 12 सही 1/3% निकल आई दोस्तों। तो दोस्तों कितना कितना जोला करा दोस्तों आप लोगों ने, कितना निकल गया भाई, आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, अरे यार ओहो, हम भी तो कह रहे यार क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। देखो 5 की मल्टीप्लाई 4 में करनी थी दोस्तों, हमने 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों 2 में कर दी, उसके लिए सॉरी मांगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कितना हुआ 20 हो गया दोस्तों, 5 चौक 20 आर, और दोस्तों ये कितना होगा 14। तो आप कह सकते हो दोस्तों हमारे पास यहाँ कितने 34 आर, तो हम कह सकते हैं दोस्तों तो क्या 34 आर है दोस्तों, तो हम इसको क्या कह सकते हैं 34 आर कह सकते हैं दोस्तों। आर की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी निकल गई 280 बटे दोस्तों क्या 34, और दोस्तों क्या है एक परसेंटेज, आपका क्या आंसर होगा दोस्तों, क्या आपका आंसर होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ आप लोगों को सॉफ्ट तरीके से कैसे दे सकते हैं। देखो आप जब इस देखो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप इसको शॉर्ट भी बना सकते हो दोस्तों, अन्यथा आप शॉर्ट भी नहीं बना सकते दोस्तों। देखो सबसे पहले जो बेस करता है मेरे भाई, देखो ओए चल बाहर चलो, देखो सबसे पहले दोस्तों क्या है आपकी कैलकुलेशन एग्जाम के लिए काफी है, कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये भी आप कुछ कुछ कर पाऊंगा दोस्तों, अन्यथा आप क्या करूंगा कुछ दोस्तों कुछ भी नहीं है। और एक मैं आप लोगों से कैलकुलेशन की क्लास लेके आऊंगा दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें क्या क्या रखा आप लोगों से, हम्म? इसका शॉर्ट मारते हैं, देखो पिन पेन के ये देखो मैं बताता हूँ। आप ये बताओ दोस्तों साधारण ब्याज कितना दे रखा है इसमें 280 दे रखा, दे रखा दोस्तों 5 चौक 20 और 7 दूनी 14। देखो मेरे भाई क्या 5 चौक 20 प्लस 7 दूनी दोस्तों क्या 7 दूनी 14, और भाई 2 जीरो यहाँ से खत्म 2 जीरो यहाँ से खत्म बेटे की 100। ठीक है, तो आपके पास कितना है दोस्तों 34 आर निकल आया। ठीक, और यहाँ से आर ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या है तो क्या निकल गया 34 आर निकल गया, तो मेरे भाई 34 से डिवाइड कर दो इसने, तो आपके पास क्या निकल का होगा दोस्तों, मेरे भाई क्या हुआ 140 बटे दोस्तों क्या होगा 17, और ये आपका आंसर
बताओ। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं। हम्म? देखो मैं आप लोगों से शॉर्ट जब भी करवा सकता हूँ दोस्तों, जब आपने बेसिक पता होगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, नए बंदे भी दोस्तों और पुराना बंदा भी दोस्तों। यहाँ पे वो बंदा भी वीडियो को देख रहा है दोस्तों जिसने काफी समय हो चुका दोस्तों, और वो बंदा भी है दोस्तों जो अभी फिलहाल दोस्तों 2 से 4 महीने के अंतर्गत अपनी तैयारी करने लगा दोस्तों। ठीक है, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन उतारो दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर दोस्तों क्या 10,000 रुपए की राशि जमा की दोस्तों। कितनी? 10,000 रुपए की राशि जमा की, और फंड पर ब्याज दर हर साल दोस्तों क्या है, 4% बढ़ जाती है दोस्तों। क्या फंड पर दोस्तों ब्याज दर कितनी बढ़ रही प्रत्येक वर्ष दोस्तों? कितनी है? 4%। 4%, मतलब पहले साल 4 बढ़ी तो दोस्तों अगले साल भी दोस्तों कितने बढ़ी? 4 बढ़ी दोस्तों। बात की जाए यदि राशि जमा करने के समय दोस्तों दर कितनी थी? 8% थी दोस्तों। क्या यदि राशि जमा करने के समय दोस्तों आप लोगों से दर कितनी दी हुई है? 8% दे रखी बच्चों। लेकिन 5 वर्षों बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है दोस्तों? क्या है अर्जित ब्याज? क्या है दोस्तों? अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देखो मेरे भाई आपको ट्रिक कैसी लग रही है दोस्तों। देखो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों से कितना शॉर्ट बनाने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, कितना शॉर्ट बनाने वाला हूँ भाई। क्वेश्चन को देख के घबराना मत दोस्तों। क्या क्वेश्चन को देख के घबराना मत दोस्तों, जब तक हम आपके सामने प्रस्तुत हैं दोस्तों। क्या जब तक हम आपके साथ प्रस्तुत हैं, आपके आशीर्वाद से दोस्तों। क्या आपके आशीर्वाद से। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या रखा है दोस्तों। आप ये बात दो, समय कितना है दोस्तों? 5 वर्ष है दोस्तों। पहले साल दोस्तों क्या पहला साल है आयु दोस्तों, क्या है दूसरा साल है, और दोस्तों ये क्या है तीसरा साल है, और दोस्तों क्या है चौथा साल है, और दोस्तों ये क्या है 5वां साल है दोस्तों। आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरे भाई मेरा काम क्या है आप लोगों को समझाना दोस्तों। क्या तो कुछ इस वक्त मेरे भाई दर कितनी बढ़ रही आप मेरे से बताओ। दर बढ़ रही दोस्तों कितनी? 4% बढ़ रही प्रत्येक वर्ष। ठीक है दोस्तों, दर कितनी बढ़ रही? 4% बढ़ रही प्रत्येक वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, यदि राशि जमा करने के समय दोस्तों दर कितनी थी? 8% दी है मेरे बच्चों। कितनी है? 8% है दोस्तों। जिस वक्त राशि जमा करी थी दोस्तों इस समय दर कितनी थी? 8% थी। लेकिन दोस्तों प्रत्येक साल 4% बढ़ेगी। 8 में 4 बढ़ा दी मेरे भाई, 8 और 4 कितने? 12%। और दोस्तों इसमें क्या हुआ? 12 और 8 दोस्तों 12 और 4 कितने दोस्तों? 16%। और 16 में दोस्तों मैं 4 और ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना होगा दोस्तों? 20%। ठीक है दोस्तों, और 20 में दोस्तों मैं 4 ऐड करूंगा दोस्तों कितना होगा? 24%। आया समझ में? नहीं आया समझ में दोस्तों? मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो दर जो मेरे भाई दर कितनी थी शुरुआती समय में दोस्तों? 8% थी। लेकिन ये जो है प्रत्येक साल दोस्तों कितनी है? 4% बढ़ रही मेरे बच्चों। कितनी? प्रत्येक साल 4% बढ़ रही। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह दिया मेरे भाई, पहले साल तो दर 8% थी जी स्टार्टिंग में लगाई मेरे भाई, इस टाइम तो 8% थी। लेकिन प्रत्येक साल ही तो बड़ी दोस्तों बढ़ोतरी भाई। अगले 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़े कितने? 20, और 20 में 4 जोड़े कितने? 24 होगी दोस्तों। कितना 20 में 4 जोड़ने के बाद में 24 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे से भी एक बात बता सकते हो, ये 5 साल के अंतर्गत दोस्तों हमें कितनी आर प्राप्त हुई दोस्तों? कितनी दर प्राप्त हुई मेरे भाई? जो मुझे यहाँ पे आर प्राप्त होगी दोस्तों, क्या होगी आर? आर आप कह सकते हो मेरे भाई, आर हमें कितनी प्राप्त होगी? देखो दोस्तों 24 और 16 दोस्तों कितने होते हैं? 40, और 20 60, और 12 72, और दोस्तों 8 कितने? 80% प्राप्त हुई दोस्तों। कितनी जो हमें दर प्राप्त हुई दोस्तों 5 साल के अंतर्गत? कितनी प्राप्त हुई? 80% प्राप्त हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्यूशन चल रहा? 8 का सोल्यूशन चल रहा दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है दोस्तों? आपके पास साधारण ब्याज कितना दे रखा दोस्तों? 10,000 रुपए है दोस्तों। और 10,000 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा दोस्तों आप लोगों से? आर कितनी है दोस्तों? आपके पास 80% है, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या होगा? 100 दोस्तों। और 2 जीरो से दोस्तों कितना? 2 जीरो। तो आपके पास कितना आने वाला है मेरे भाई? 8,000 रुपए। कितना होगा मेरे दोस्तों? 8,000 रुपए दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो कोई भी आवाज न करे रहे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रखा है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज दोस्तों कितना दे रखा? 1440 रुपए कम दे रखा दोस्तों। कितना दे रखा? 1440 रुपए कम दे रखा दोस्तों। और आप लोगों से क्या पूछ गया? तो धनराशि ज्ञात करें दोस्तों। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो मैं आप लोगों से कैसा करवाता हूँ, उतारो मेरे बच्चों से। ठीक है, उतारो।
दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है दोस्तों, 60 डेज का दोस्तों, क्या बेस्ट ऑफर है मेरे भाई। आपको कहीं नहीं मिलने का दोस्तों ऐसा ऑफर है दोस्तों, ठीक है। और हम आप लोगों से कंप्लीट कराओगे। ओए चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 9 की सोल्यूशन की बात करें दोस्तों, किसी क्वेश्चन नंबर 9 की सोल्यूशन में क्या कह रखा है। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, किसी धनराशि पर 6 वर्ष दोस्तों समय कितना दे रखा है आप लोगों से, 6 वर्ष है। हमें नहीं पता दोस्तों धनराशि क्या है, कितनी है दोस्तों, धनराशि कितनी है, 6 वर्ष है। ओ सॉरी यार, समय कितना देगा, 6 वर्ष। आर कितनी है दोस्तों, 15% है। एक साल में आर 6%, तो दोस्तों आर एक साल में आर कितनी दोस्तों, 15%। और 6 साल में दोस्तों हमें कितनी प्राप्त हुई दोस्तों, 90% प्राप्त हुई। दोस्तों फिर क्या हुआ दोस्तों इसमें, इसके बाद में क्या हुआ, आप ये बताओ दोस्तों। उसी राशि पर दोस्तों क्या अर्जित ब्याज, साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 18% दोस्तों। फिर आप लोगों से आर कितनी दे दी है मेरे बच्चों, 18% की है। और इसका यूज दोस्तों कब तक किया गया है, 9 वर्ष तक किया गया दोस्तों, कितना, 9 वर्ष तक किया गया दोस्तों। तो 9 × 18, 18 नंबर दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई, देखते हैं मेरे भाई, मेरे पे पढ़े कम आवे दोस्तों, 9 × 8 = 72 दोस्तों। कहीं गलती हो जाएगा तो बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। 9 × 8 दोस्तों कितना, 72। और दोस्तों केरी कितने बचे, 7। और 9 × 1 = 9 और 7 दोस्तों कितने होते, 16। तो मेरे भाई मुझे यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 162% प्राप्त हुआ दोस्तों। मेरे भाई यहाँ पे कितना था, 90%। और 90% से बढ़कर दोस्तों कितनी हुई है, 162%। दोस्तों हमारे पास इनका अंतर कितने का निकल गया, आपके अनुसार इनका जो अंतर निकल गया दोस्तों, 72% का निकल गया। क्या दोस्तों मैंने सही लिखा या नहीं लिखा दोस्तों, मेरी कैलकुलेशन काफी कमजोर है दोस्तों, क्या मेरी कैलकुलेशन काफी कमजोर है दोस्तों। आप लोगों ने कैलकुलेशन साथ साथ में करके चलना है, ठीक है। बात की जाए दोस्तों, फिर क्या है क्वेश्चन में, क्या कह रखा है दोस्तों, मेरे भाई कितना है, 1440 रुपए कम है दोस्तों। कितना देखा आप लोगों से, 1440 रुपए। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो 72% का मान है दोस्तों, कितना है, 1440 रुपए है। और मेरे भाई 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% का मान निकालने के लिए 72 दूनी दोस्तों कितनी कितनी बार डिवाइड हुआ है दोस्तों, 20 बार डिवाइड हुआ। तो मेरे भाई 100% का मान कितना निकालेंगे, तो 20 × 100। तो आपका आंसर कितना निकल का हुआ मेरे दोस्तों, 2000 रुपए निकल का हुआ। डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्या डरने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पर सिर्फ आप लोगों ने बने रहना है दोस्तों, क्या क्लास को जरा से भी स्किप मत करना, आप लोगों का ही लॉस होगा दोस्तों, ठीक है, आप लोगों का ही लॉस होगा। और दोस्तों फिर आप एग्जाम के अंतर्गत बैठ के याद करोगे इस सुमीर सर क्या कह रहे थे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा है मेरे बच्चों, आइए देखते हैं। कहीं न कहीं तो कुछ गलती है भाई, 8.5%। और भाई ओ भैया, अच्छा, यदि सीमा 8.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में दोस्तों कितना 17,650 रुपए का निवेश करती है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी दोस्तों। आप लोगों से क्या पूछ लिया गया दोस्तों, धनराशि मिलेगी 5 वर्षों के बाद दोस्तों। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, अमाउंट पूछ रहा। अमाउंट का मतलब दोस्तों मिश्र धन पूछ रहा है मेरे बच्चों, क्या मिश्र धन पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन आया कहां से दोस्त, मिश्र धन पूछ रहा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों बताते हैं आप लोगों से मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं मेरे भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, और जिसने अब तक चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों। देखो पढ़ाई करेंगे दोस्तों मस्त तरीके से, लेकिन भाई देखो माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, ये भी आप मेरे भाई क्या है, आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं 8.5% दर कितनी देर की आप लोगों से, मेरे भाई क्या करना है, हमने अमाउंट ज्ञात करना दोस्तों, क्या अमाउंट क्या करनी है दोस्तों, हमने अमाउंट ज्ञात करनी है मेरे भाई, कितनी अमाउंट ज्ञात करनी है। अमाउंट ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या है दोस्तों, क्या ज्ञात करनी है, अमाउंट ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा है, यदि 8.5% वार्षिक यदि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में दोस्तों 17,650 रुपए का निवेश करती है दोस्तों, क्या 17,650 रुपए का निवेश किया गया दोस्तों, किसमें मूलधन कितना किया गया दोस्तों, 17,650 रुपए का दोस्तों क्या है, मूलधन है हमारे पास, निवेश किया गया दोस्तों इसमें। लेकिन इस खाते इस पैसे का यूज दोस्तों कब तक किया गया दोस्तों, तो 5 वर्ष बाद पूछ रखा मेरे बच्चों, क्या 5 वर्ष बाद। मेरे भाई एक काम करो, हम 8.5 का 5%, वो कितना मेरे भाई
आप लोगों से आर कितनी दी है दोस्तों, 8.5%। और समय कितना दिया दोस्तों, इसका यूज कितने वर्ष तक किया दोस्तों, 5 साल तक। पर 1 साल तक तो मेरे भाई 8.5% तक, लेकिन 5 साल तक कितना यूज किया गया, आप कह सकते हो पन पन 25 और दोस्तों 5 8 40 और 2 कितने हुए दोस्तों, 42। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो मेरे पास इसने प्राप्त की दोस्तों, इस आर कितनी आई, और जो आई निकल गया 42.5% निकल गई दोस्तों। लेकिन ये मेरे पास क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज की निकल गई दोस्तों, क्या मूलधन की निकल गई। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा, मेरे भाई मिश्र धन पूछ रहा। और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए दोस्तों आर मेरे पास कितनी हो जाएगी, 100 प्लस एड दोस्तों ब्याज, मेरे भाई क्या 100 प्लस एड मेरे भाई क्या ब्याज, तो 42.2 दोस्तों, क्या 142.2। और दोस्तों बटन में क्या दोस्तों 100, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 10 से 10 हटा दो दोस्तों यहाँ से। तो इन 2 जीरो से दोस्तों मेरे पास क्या होगी, 2 जीरो खत्म होगी दोस्तों, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा दोस्तों, हम कह सकते हैं दोस्तों 5 दूनी 2 कितना हुआ 10, और 5 से कितनी बार कटा है दोस्तों, 5 या 15, कैरी कितने बचे दोस्तों यहाँ पे एक, हाँ 5 या 15 15 25, और 5 या दोस्तों कितने 15, और 2 से कितनी बार कटा मेरे बच्चे हैं, 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2, और 2 एकम 2। आप कह सकते हो मेरे भाई 711 बार कटा। और दोस्तों आपको मेरे से इसका आंसर जो है अमाउंट, जो मेरे से अमाउंट आओगी दोस्तों 353 मल्टीप्लाई दोस्तों 711, 711 दोस्तों क्या है 711, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों आप लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में बतानी, और वही आपका आंसर होगा दोस्तों, क्या वही आपको आंसर होगा। ये आपके लिए सिर्फ क्या होमवर्क है दोस्तों, ठीक। इतना होमवर्क तो दोस्तों काफी होगा आप लोगों ने। आइए बढ़ते हैं बच्चों, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा आप लोग से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि दोस्तों 2 वर्ष में स्वयं का 8/7 गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात करें दोस्तों, क्या क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए दोस्तों, से क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि दोस्तों, आप लोगों से समय कितना दे रखा दोस्तों, समय दे रखा आप लोगों से 2 वर्ष। कोई राशि दोस्तों क्या कह रखा, कोई राशि, हमें अभी तक ये नहीं पता दोस्तों राशि क्या है दोस्तों। राशि का मतलब एक तो मूलधन है दोस्तों, और एक हमारे पास अमाउंट है, दोनों साथ साथ में तो चल रही है। आप क्या कहोगे, कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का दोस्तों 8/7 गुना हो जाती है मेरे भाई। अगर मेरे भाई किसका, इसका 8/7 गुना दोस्तों। अगर मेरे पास मूलधन कितना है 7 है दोस्तों, और मेरे पास अमाउंट कितना है 8 है दोस्तों। जो मेरे भाई क्या होता है बट्टे के नीचे होता है, जो मेरे भाई जो क्या है 8/7, मेरे भाई क्या है 8/7 दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास मूलधन है दोस्तों, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों अमाउंट है। हम कह सकते हैं हमारे पास क्या अमाउंट है दोस्तों, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों साधारण ब्याज है 1 रुपए का। कितना दोस्तों, 1 रुपए का साधारण ब्याज है। देखो आया समझ में दोस्तों, हमारे पास क्या है, जो हर हर होता है दोस्तों, हमारे पास क्या है, हमारे पास हर जो है दोस्तों क्या है, मेरे पास मूलधन है दोस्तों। बिठो दो अब इसको। अच्छा दोस्तों, जब हमारे पास देखो हमारे क्या है दोस्तों, मूलधन ही पता चलेगा, और समय भी पता चलेगा दोस्तों, और ब्याज भी पता चलेगा दोस्तों, क्या ब्याज भी पता चलेगा मुझे। मेरे भाई ब्याज कितना मिल रहा, मुझे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा मेरे बच्चों, मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 की सोल्यूशन कर रखे हैं दोस्तों, मेरे क्या कि भाई 11 की। तो आप लोगों से पूछ रहा कि आर ज्ञात करें, और आर ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों से बता रखा मेरे भाई ब्याज गुना 100। एक भाई 1 रुपए का ब्याज मिला, मल्टीप्लाई में गुना में 100, बट समय कितना, मूलधन कितना है 7 है, और समय कितना दे रखा आप लोगों से बच्चों 2 वर्ष। तो मैं कह सकता हूँ 2 से कितनी बार कटा 100, 50 बार। तो आपका जवाब क्या आया दोस्तों, मेरे भाई 7×7 = 1/7% निकल पाया दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो अच्छे तरीके से। उतारो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा आप लोगों से, देखो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 12 में एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली दोस्तों। ये लो दोस्तों, हमें ये नहीं पता क्या ली अब तक, ये मेरे भाई क्या हुआ मूलधन, और ये हमारे पास क्या हुई अमाउंट होगी। हमें ये नहीं पता दोस्तों क्या उधार ली। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है दोस्तों, 3 वर्ष में उत्पन्न ऋणदाता दोस्तों, क्या इसका यूज कितने वर्ष तक किया गया, इस राशि का यूज दोस्तों 3 वर्ष तक किया गया। कितने वर्ष तक किया गया दोस्तों, 3 वर्ष तक किया गया दोस्तों, कितने 3 वर्ष लग गए दोस्तों, ठीक है। फिर क्या कहा गया तो दोस्तों, ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापिस कर दी दोस्तों। मेरे भाई क्या है 3 में से 4 राशि वापिस कर दी दोस्तों।
देखो मेरे भाई 3/4 दोस्तों, वो कितना सो गया यार, कितना, 4/3, 4/3। मैंने आप लोगों से क्या बताया था, ये मूलधन है दोस्तों, और ये मेरे पास क्या अमाउंट है। और दोस्तों मेरे पास क्या साधारण ब्याज है दोस्तों, कितना मिलेगा दोस्तों, 1 रुपए का साधारण ब्याज। अब मेरे पास दोस्तों मूलधन कितना है, 3 है, और अमाउंट कितनी हो चुकी, 4 रुपए हो चुकी। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, ब्याज कितना मिला मेरे भाई, ब्याज जो मिला आपको, कितना मिला दोस्तों, 1 रुपए का ब्याज मिला। लेकिन मेरे भाई आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रही थी, आर पूछ रही थी। आर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 दोस्तों, 1 रुपए का ब्याज हुआ प्राप्त हमें 100 मल्टीप्लाई में 100। मूलधन हमारे पास दोस्तों कितना है, 3 है। उस समय भी दोस्तों हमारे पास कितना दिया, ऑलरेडी 3 वर्ष दे रखा। तो मैं कह सकता हूँ आपके पास 100 बटे दोस्तों कितना हुआ, 9। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों, 11 से 1/9% दोस्तों। हमारी आर कितनी होने वाली है दोस्तों, 11 से 1/9% होने वाली है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है, एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से साढ़े बारह एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दोस्तों 5.5 वर्षों में दोस्तों कितनी, 12,096 रुपए हो जाती है। तो इसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज पूछ रखा दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं क्वेश्चन आप लोगों से, आइए दोस्तों बताते हैं दोस्तों। और इसका आंसर भी आप लोग बिन पेन और बिन पेपर के साथ में दे सकते हो दोस्तों, नो पेन नो पेपर दोस्तों। इसके लिए आपको पहले समझाना पड़ेगा दोस्तों क्या। आप एक बार देखो मेरे से, यहाँ दोस्तों मेरे पास राशि क्या है देखो। आप ये देखो, एक निश्चित राशि दोस्तों, हमें ये नहीं पता कि क्या है क्या का। लेकिन जो आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों वो तो कर सकते हो। देखो मेरे भाई आर मेरे पास कितनी है दोस्तों, 8% है। ठीक है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दोस्तों 5.5 वर्षों में दोस्तों क्या, 5.5 वर्षों में, 5.5 वर्षों का मतलब दोस्तों कितना होता है, अगर एक साल में 8%, तो 5.5 वर्षों में दोस्तों कितने हुए दोस्तों। आप क्या कहेंगे मेरे भाई, 5.5 वर्षों में दोस्तों कितनी है। आप एक बात एक साल में 5, और मेरे भाई एक और 5, सबसे पहले आपको 5 साल में, और मल्टीप्लाई प्लस में दोस्तों, मल्टीप्लाई 8, और मल्टीप्लाई 1/2 होगी। तो आपसे क्या प्राप्ति, दो 2 चौक 8। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, आपको जो 8 वर्षों में दर प्राप्त हुई दोस्तों, 8×5 = 40, और 4 दोस्तों कितनी, 44% प्राप्त हुई यहाँ पे। क्या दोस्तों, 44% प्राप्त हुई यहाँ पे दर, कितनी प्राप्त हुई, 44% प्राप्त हुई। आप क्या कह सकते हो मेरे भाई, और राशि भी कितनी होगी दोस्तों, 12,096 होगी दोस्तों, कितनी, 12,096 हो चुकी। वही कितनी, 12,096 रुपए। लेकिन दोस्तों ये तो मेरे पास साधारण ब्याज दर निकल आई, और ये 12,096 का मतलब दोस्तों क्या है, मिश्र धन। लेकिन दोस्तों हम इसके अंतर्गत भी क्या करेंगे, बस 100 + 44 दोस्तों, ये हमारे पास किसका मान आएगा, 144% का मान निकल पाया। 144% का मान दोस्तों कितना आया, 1296 निकल का आया दोस्तों, कितना, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, 100 + दोस्तों कितना होता है, 44%। तो आपके पास कितना निकल का आया दोस्तों, 144% निकल का आया। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों ने रखा, इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष दोस्तों, प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रखा, साधारण ब्याज पूछ रखा। तो मेरे पास साधारण ब्याज दर भी दोस्तों कितनी होगी, 10/80 होगी दोस्तों। 80% का मान पूछ लिया आप लोगों से, 80% का मान दोस्तों आप लोगों से क्या होगा। मेरे भाई एक बात बताओ दोस्तों, सॉरी यार, कहाँ 80% का मान पूछ लिया आप लोगों से, क्या 80% का साधारण ब्याज ज्ञात करना दोस्तों। 80% का मान निकालने के बाद आप एक काम करो, 12,096, 12 × 12 और 12 दोस्तों कितने होते हैं, 96 होते हैं। कितनी बार कटा दोस्तों, 108 बार। वो बारम्बार कितने हो गए दोस्तों, 144 हो गए। और 12 से कितनी बार कटा दोस्तों, 9 बार कटा। तो आपका जवाब कितना है, साधारण ब्याज दोस्तों कितना निकल गया। साधारण ब्याज की बात करें दोस्तों, आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल गया होगा, 80 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना, 9। तो आपके पास कितना निकल गया, 720। कितना, 720 रुपये निकल गया क्या। देखते हैं क्या दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करना में देखो कितना दे रखा, 12,096 दे रखा, बटे 144, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या, 80। ठीक है दोस्तों, आप एक काम करो दोस्तों, 12 दशम दोस्तों कितने हो गए, 100,
20, 12 अट्ठे दोस्तों कितने हो गए? 196, 1008 वर्ग टका दोस्तों जी। और 12 कितने होते हैं दोस्तों? 144। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों 12 कितने होते हैं मेरे भाई? 12 अट्ठे दोस्तों कितने हुए? 12 अट्ठे 96। कितने दोस्तों? 12 अट्ठे 96 और 12 चौक दोस्तों कितने हुए? 48। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल का आया दोस्तों? आप कह सकते हो मेरे भाई कितना? 80 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 84 निकल का होगा। जब 80 मल्टीप्लाई 84 निकल का आया दोस्तों कितना? 80 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 84 निकल का आया। तो मेरे भाई एक जीरो की जीरो उतार लो यहाँ पे। और 8 की मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ, 8 चौक 32 का 2 का। और 8 अट्ठी 64 है दोस्तों कितना? 67। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 6720 रुपये पर आपका। उतारो मेरे बच्चों ने क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़ेगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है आप लोगों से। 10,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में दोस्तों कितनी? 13,825 रुपए हो जाती है। तो इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों में 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। क्या? 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई जरा से भी दोस्तों। ये कितना आसान बनाता हूँ दोस्तों। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। कई बार क्या, हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। क्या पता किस शिफ्ट में किसके क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों ये वाला। आप ये बताओ दोस्तों, हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दे रखा है मेरे भाई, मूलधन दे रखा है आप लोगों से 10,500 रुपए। कितना है दोस्तों? 10,500 रुपए। सोल्यूशन हम किसका करें दोस्तों? 14वें क्वेश्चन का सोल्यूशन करें। ठीक है, आप लोगों से क्या दिया? 10,500 रुपए दोस्तों मूलधन है। और एक प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दोस्तों, हमें दर का नहीं पता दोस्तों क्या है दर दोस्तों, हमारे पास कितनी है? 8% है। दर कितनी है दोस्तों? 8% दी है। लेकिन आप लोगों से क्या कह दिया? वो समय दे दिया आप लोगों से 3 सही 4/5 दोस्तों। मैं कह सकता हूँ 5 या 15 और 4 दोस्तों कितना होता है? 19/5। मेरे भाई समय कितना दे दिया आप लोगों से? 19/5 वर्ष। समय आप लोगों से कितना दे दिया दोस्तों? 19/5 वर्ष दे दिया मेरा भाई। कितना दे दिया? 19/5 वर्ष दिया हुआ है। कितना समय? 19/5 वर्ष दिया हुआ है। और बात की जाए दोस्तों, और 5 वर्ष में 13,825 रुपए हो जाती है दोस्तों। मतलब कि क्या है भाई? 10,500 रुपए की राशि दोस्तों कितनी? 13,825 रुपए दोस्तों। इसमें हमारे पास दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? साधारण ब्याज। उस साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों? मूलधन में से हम इधर धन घटाते हैं दोस्तों। और हमारे पास साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा, निकल के। तो मेरे भाई मेरे पास हमारे पास अमाउंट टोटल कितनी है? 13,825 दोस्तों। कितना? 13,825। और माइनस दोस्तों क्या? मूलधन। मूलधन हमारे पास कितनी है दोस्तों? 10,500 है। कितना? 10,500 है। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल का आया? आपका जवाब होगा सर 3325 निकल का आया दोस्तों। कितना? 3325 निकल का आया। कितना निकल गया दोस्तों? 3325 निकल गया। फिर आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह दिया गया दोस्तों? हो जाती है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा? 9600 रुपए की राशि दोस्तों। पहले राशि कितनी थी? 10,500। अब राशि कितनी होगी मेरे बच्चों? 9600 रुपए है। भाई चाहे कितने भी कह दो, घबराइए ना बिल्कुल भी दोस्त। ठीक है, आप लोगों से कंप्लीट करवाया जाएगा जो भी कुछ करवाया जाएगा दोस्तों। अंधेरे में नहीं रखा जाना का आप लोगों से। ठीक है, और बात की जाए मेरे भाई 9600 रुपए की राशि पर, इसी दर से दोस्तों जो दर पहले थी दोस्तों वही दर आ जाए दोस्तों 8%। देखो दोस्तों, आपके देखो कितने प्यार से समझा रहे दोस्तों। इसी दर पर दोस्तों, हाँ इसी, हाँ सॉरी यार, सॉरी सॉरी यार, कुछ नहीं, सॉरी, थोड़े सा मिस्टेक होगी दोस्तों, कोई नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है मेरे बच्चों। कितना? 13,825 रुपए हो जाती है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा? इसी राशि पर दोस्तों, जो राशि यहाँ पे पहले थी दोस्तों, और इसी राशि का यूज दोस्तों अब किया गया दोस्तों। किसका? 10,500 रुपए का यूज अब भी किया गया दोस्तों। क्या कहा? और दोस्तों क्या कह दिया? पहली दर से दो गुनी दोस्तों। अगर दर पहले आर थी दोस्तों, अब इसका दुगुना कितना होगा? तो 2R होगा दोस्तों। क्या? 2R% होगा। दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। उस समय कितना दे रखा आप लोगों से? 5 वर्ष दे रखा। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा? साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। आप लोगों से साधारण ब्याज देकर दोस्तों वो साधारण ब्याज ही पूछ लिया गया दोस्तों। कैसे निकालते हैं दोस्तों? एक साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों?
13,500 रुपए की 80। अच्छा देख दोस्तों, देखते हैं साधारण ब्याज क्या रखा, पूछ रखा मेरे भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे करोगे हमारे भाई? मेरे पास टोटल साधारण ब्याज कितना दे रखा दोस्तों? 3325 रुपए। मल्टीप्लाई में दोस्तों मूलधन कितना दे रखा दोस्तों इसके साथ में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, 10,500 रुपए दोस्तों। कितना? 10,500 रुपए। कितना दे रखा दोस्तों? 10,500 रुपए। आपके पास आर कितनी दी है दोस्तों? आपके पास आर दे रखी दोस्तों 2 आर। और मल्टीप्लाई में दोस्तों समय कितना है? 5 वर्ष है। और बटे में दोस्तों आपके पास मूलधन पहले कितना था दोस्तों? 10,500 रुपए है दोस्तों। कितना? 10,500 रुपए है। ये मेरे पास मूलधन कितना? 10,500 रुपए। और दोस्तों बात की जाए मल्टीप्लाई में दोस्तों, मेरे पास आ रही है रही दोस्तों। और क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से? और समय कितना दे रखा प्यारे बच्चों आप लोगों से? 19/5 वर्ष दोस्तों। क्या? 19/5। तो मेरे भाई क्या समय कितना है यहाँ पे? 19/5 वर्ष। मेरे भाई 19 यहाँ पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 5 ऊपर चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, हम ये कह सकते मेरे भाई हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? आप कह सकते मेरे दोस्तों 10,500 से 10,500 खत्म दोस्तों। तो मेरे भाई यहाँ से आर खत्म। तो आपके पास कितनी बची? 10 आर। यहाँ से देखो कितना हुआ? 19 से कम 19। इसको काटो दोस्तों, कितना होता है? 3325 को काटो, कितनी बार कटेगा दोस्तों? 3325 कितनी बार कटेगा? 19 से कम 19। 19 से कम 19, 19। हाँ दोस्तों कितने बचे अब जा? 19 14 145 हो गए। ठीक है। और 19 सत्ते और हाँ सिकंदर फिर कितने? 175 बार कट गया दोस्तों। कितनी बार कटा? 19 से 175 बार कटा। अब हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ कितना बचा? 5×25 और दूनी 50। तो हम कह सकते हैं हमारे पास साधारण ब्याज कितना निकल का है दोस्तों? 175 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना हो? 5×25 दूनी कितना हो? 50। इस 50 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करेंगे दोस्तों। इस जीरो की जीरो उतार देंगे। 5×25 दोस्तों, केरी कितने बचे? 2। और 5 7 35 और 2 37 दोस्तों। आपके पास केरी कितने बचे? 3। 5 एकम 5 और 3 8। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल का है दोस्तों? 8750 रुपए निकल का है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोगों से क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में? क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस टाइप के आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। हम मानते हैं दोस्तों काफी टफ है क्वेश्चन, लेकिन इसको काफी आसानी बना दिया दोस्तों आपके लिए। देखो कितना जल्दी होता है मेरे भाई। 8400 रुपए की राशि किसी निश्चित समय में दोस्तों, हमारे पास मूलधन कितना हुआ है? आपके पास केवल सर 8400 रुपए मूलधन है। बात की जाए दोस्तों आर कितनी, समय कितना? वो 8400 रुपए की राशि किसी निश्चित समय दोस्तों। निश्चित समय दोस्तों, हमारे पास समय दे रखा कोई ये नहीं पता दोस्तों क्या है। टी समय के लिए दोस्तों। और आर आप लोगों से कितनी दे रखी दोस्तों? 8.75% दे रखी। कितनी? 8.75% दे रखी। प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दोस्तों कितनी? 11,040 रुपए हो जाती है दोस्तों। हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? साधारण ब्याज निकाल लेंगे। उस साधारण ब्याज निकालने का मतलब क्या है? मेरे पास दोस्तों मूलधन कितना है? 11,040 है। कितना है सर्धन? 11,040 रुपए। और दोस्तों माइनस दोस्तों क्या है मेरे पास दोस्तों? कितना? 8400 रुपए दोस्तों। कितना? 8400 रुपए। जब हम इस 8400 रुपए को इसमें माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारे पास कितना निकल का होगा दोस्तों? 2640 आएगा दोस्तों। कितना? 2640 निकल का है दोस्तों। कितना निकल का है दोस्तों? 2640 रुपए आपका निकल का है दोस्तों। ठीक है, कितना निकल का? 2640 रुपए निकल का। फिर क्वेश्चन में क्या कह दिया आप लोगों से? मेरे भाई 9600 रुपए की राशि दोस्तों। पहले दर कितनी? पहले आर कितनी थी? तो सॉरी यार, पहले मूलधन कितना था? 8400। अब मूलधन कितना होगा मेरे बच्चे? 9600 रुपए होगा। कितना होगा? 9600 रुपए हुआ की राशि इसी दर पर दोस्तों, क्या जो दर पहले थी दोस्तों, आज भी दर कितनी है दोस्तों? उसके नीचे दर लिख दो 8.75%। ठीक है दोस्तों, इसी दर पर दोस्तों, इसी दर पर और इसी समय के लिए दोस्तों, उस समय भी आप लोगों से यही बोल दे कि टी समय के लिए दोस्तों, क्या टी समय के लिए दोस्तों, जो वो क्वेश्चन बोलता जाएगा वही करते जाएंगे हम। टी समय के लिए दोस्तों, और फिर आप लोगों से क्या कह दिया? टी समय के लिए साधारण ब्याज याद करें दोस्तों। तो मैंने आप लोगों से निकालना सिखा रखा है, नहीं सिखा रखा?
आप हाँ जी सर। तो कैसे निकाल लेंगे दोस्तों साधारण ब्याज हम? साधारण ब्याज निकालने के लिए दोस्तों मेरे पास दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, 2640 है दोस्तों। कितना? 2640 है। और जो 2640 के सामने दिखाई दे आपको उसके नीचे मेरे भाई इसको उतार लो। अगर आपको देसी भाषा में बोलूं तो 9600 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना टी, और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना 8.75। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा आप लोगों से कि मूलधन कितना है दोस्तों आपके पास यहाँ पे 8400 है दोस्तों। कितना? 8400। और समय कितना है दोस्तों टी वर्सेस, और आर कितनी दे रखी 8.75% दे रखी। और इससे ये खत्म दोस्तों। और बात की है दोस्तों इस टी से ये टी खत्म, तो आपके पास क्या बचा दोस्तों 12 अट्ठे 96 दोस्तों, और 12 सत्ते 84। गलती मेरे भाई, बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई पहले तो, फिर 12 अट्ठे 96 12 सत्ते 84। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपके पास क्या बचा 7 के दोस्तों कितने बचे 21 बचे मेरे भाई। कितने बचे 7 के 21 से कितने बच गए 5 हो गए कितने 54। तो 7 सती 49 हो गए 56, तो 7 अट्ठी 56। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल का है मेरे बच्चों? साधारण ब्याज निकल का होगा आपके अनुसार 378 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या 8। तो मेरे भाई मैंने इसकी 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ में की, तो आपका जवाब क्या निकल गया 8 अट्ठी 64। कैरी कितना बचा दोस्तों 6 बचा। और मेरे भाई 8 सती 56 और 6 कितना हुआ दोस्तों 65 हुआ। कैरी कितना बचा दोस्तों फिर 6 बच गया, और 8 के 24 और 6 दोस्तों कितने हो गए 32। तो आपका जवाब कितना निकल का हुआ दोस्तों 32 से 24 निकल का हुआ दोस्तों। कितना निकल गया 32 से 24 निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हो दोस्तों। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा आप लोगों से देखो मेरे भाई, मैंने आप लोगों से क्या बताया दोस्तों, जितने भी आप लोगों से टाइप बनेंगे दोस्तों कंप्लीट टाइप करवाए जा रहे दोस्तों। आपको सीजन मैथ्स के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मेरे भाई। अब आप इतने हाई लेवल के क्वेश्चन कर लो दोस्तों। अरे मेरे भाई दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस दोस्तों क्या है, रेलवे कोई भी एग्जाम हो आप भाई धुआं धुआं कर दोगे दोस्तों। क्या धुआं धुआं कर दोगे? ठीक है। और मैं आप लोगों से देखो क्या दे रखे भाई परसेंटेज भी आपके लिए पॉइंट में लेकर आ रहा दोस्तों, और उसको देखो कितनी आसान बना रहा आपके लिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है आपको दोस्तों, मैथ की क्लास रोज डेली दोस्तों एक क्लास रोज देखने को मिलेगी दोस्तों। उसमें कम से कम 16 से लेकर 20 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। अच्छी बताओ दोस्तों क्या कर रखा, यदि 72 रुपए की राशि दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ आप लोगों से 72 रुपए दिया हुआ है दोस्तों। किसकी बात करें हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कर रहे हैं मेरे भाई। कितने? यदि 72 रुपए की राशि पर समय दे रखा आप लोगों से 3 वर्ष दोस्तों। टी कितना आपके 3 वर्ष दे रखा। 3 वर्ष पे प्राप्त मिश्र धन दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा है दोस्तों 104.4 है दोस्तों। आपके मेरे में मैं कहूंगा दोस्तों मेरे भाई साधारण ब्याज बताओ मेरे से तो कितना है, मुझे नहीं पता दोस्तों क्या है कितना है कितना नहीं है दोस्तों। तो आपके अनुसार एक काम कर साधारण ब्याज निकालूंगा मिश्र धन लिखो पहले तो 104.4 लिख दिया मेरे दोस्त। फिर मूलधन देखो दोस्तों को कितना है 72 रुपए है। आप ये बताओ दोस्तों आपके यहाँ से साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ। आप क्या कहोगे 72 और 28 दोस्तों कितने होते हैं मेरे दोस्तों 72 28 100 होते हैं मेरे भाई 100 100 100 100 100 8 8 और 4 कितने होते हैं 32.4 दोस्तों। मैं कह सकता हूँ 32.4 प्राप्त हुई दोस्तों। आप कितने 32.4 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। फिर क्या कह दिया दोस्तों 120 रुपए की राशि दोस्तों। पहले राशि कितनी थी 72 रुपए की, अब राशि कितनी कर दी 120 रुपए की। कोई बात नहीं मेरे भाई 120 का तो 12,000 कर दे जब भी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देंगे दोस्तों। ठीक है 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत दोस्तों। अगर मान लें कि दोस्तों यहाँ पे भी आर परसेंट थी दोस्तों, क्या यहाँ पे भी आर थी, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे भी आर परसेंट है, तो आर से आर कट जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने आर परसेंट नहीं लिखा दोस्तों। दर पर दोस्तों कितनी दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन दोस्तों कितना होगा मेरे बच्चों। क्या पूछ रखा प्राप्त मिश्र धन आप लोगों से पूछ लिया कितना होगा दोस्तों। मेरे दोस्तों आप ये बताओ दोस्तों यहाँ से क्या है प्राप्त मिश्र धन पूछ रखा। समय अब कितना है, समय पहले 3 वर्ष था दोस्तों कितना होगा 5 वर्ष होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे सीधा साधारण ब्याज निकाल लेंगे पहले, बाद में निकाल लेंगे मिश्र धन। तो दोस्तों अरे हमारे भाई जब साधारण ब्याज निकालना सीख रहे तो मिश्र धन भी निकाल लेंगे दोस्तों। साधारण ब्याज निकालने के लिए दोस्तों मैंने क्या कह रखा आप लोगों से, आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो 32.4 दोस्तों। कितना 32.4। और दोस्तों कितना हुआ मेरे भाई 32.4 मल्टीप्लाई दोस्तों कितनी है राशि 120, और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 5, और मल्टीप्लाई बटे मेरे बच्चों कितना 72, मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 3। ठीक है हो चुका 3। इस यहाँ से एक दशमलव उठाओ दोस्तों और मल्टीप्लाई में कर दो आप 10। इस एक से एक खत्म, ये खत्म 12 से कितना हो दोस्तों 72 हो गए दोस्तों। ठीक है और 36 18, और मेरे दोस्त ना करते हम 36 18 ना करते और की डाल करूंगा जी हम तो नू करेंगे भाई 6 पंजे 30 हो गए हैं। कितने हो गए 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, और दो मेरे दोस्त यहाँ से कितना हुआ 3 से कितनी बार करा 18 बार। मेरे दोस्त कितना बचा कटा 18 बार हुआ मेरे भाई कितना 18 बार। तो हमें यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो आपके अनुसार साधारण ब्याज आप लोगों से कितना के प्राप्त हुआ। आप कह सकते हो दोस्तों साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ आपसे कितना हुआ
18 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 5, तो कितना होगा आपको मेरे भाई 90। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रखी अमाउंट, अरे भाई अमाउंट पूछ रखी है, पूछ ले मेरे भाई कितना है पहले। मूलधन कितना था 120 रुपए था दोस्तों, और 120 से बढ़ गया कितना हो चुका 90। तो आपके पास मिश्रधन कितना निकल का हुआ दोस्तों, 210 रुपये निकल का हुआ। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। उतारो मेरे दोस्तों से जल्दी करके। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों देखो मुझे भी काफी समय हो चुका कम से कम आपके सामने दोस्तों। कभी बोर्ड पे क्वेश्चन उतारने पड़ते हैं दोस्तों, फिर उनका सोल्यूशन करवाना पड़ता है। मैं आपके समय 10:30 बजे से खड़ा हूँ दोस्तों, कम से कम 10:30 बजे, और मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे हो गया। मेरे भाई किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप जैसे दोस्तों के लिए तो करा दोस्तों, और आपने मुझे सपोर्ट करेंगे और कौन करेगा दोस्तों। ठीक है, आगे आपकी मर्जी दोस्तों। ठीक है, मेरा काम है अपना कर्म कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे काम है आपका, आप उस वीडियो को शेयर करो या ना करो, लाइक करो या ना करो दोस्तों। क्या पता आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आ रहा हो, बातें भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन नहीं आ रहा दोस्तों, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से तो लिख सकते हो। हम्म अगर आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैं आपसे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता चलूंगा दोस्तों, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता चलेंगे दोस्तों हम। देखो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा दोस्तों, देखो अगर आप लोगों से यहाँ पे आर दे दी जाए दोस्तों, आर कितनी है दोस्तों, 10% है। ठीक है दोस्तों, उस समय आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, 3 वर्ष दे रखा। समय कितना है आप लोगों से, 3 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 600 रुपये दे रखा। साधारण ब्याज दोस्तों कितना दे रखा है, 600 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अगर आर दोस्तों यहाँ से कितनी है, बार दे रखी मेरे भाई कितनी, 12% दे रखी मेरे दोस्त, कितनी 12% दे रखी। और समय कितना है दोस्तों, 2 वर्ष। और इधर समय दे दिया दोस्तों आप लोगों से कितना, 2 वर्ष। और आप लोगों से क्या पूछ लिया दोस्तों, साधारण ब्याज पूछ लिया गया। कितना पूछ लिया दोस्तों, साधारण ब्याज पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, 17 होने वाला है मेरे भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के मेरे भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रखा दोस्तों, अगर आर दोस्तों आप लोगों से कितनी दे रखी, 13% दे रखी। कितनी दे रखी दोस्तों, आर 13% दे रखी। और दोस्तों समय कितना दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा दोस्तों। कितना समय, 3 वर्ष दिया हुआ है मेरे दोस्त, कितना समय, 3 वर्ष। और दोस्तों आप लोगों से साधारण ब्याज कितना दे रखा, 3900 दे रखा दोस्तों। कितना साधारण ब्याज भी दे रखा, 3900 रुपए। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से फिर दर कितनी दे दी बढ़ाकर दोस्तों, यार आर कितनी होगी, 14% होगी। पहले दर कितनी थी, 13%, अब बढ़ कितनी होगी, 14%। उस समय आप लोगों से पहले कितना था दोस्तों, 3 साल, अब कितना हो गया, 5 साल। ठीक है, इसका कितने साल तक यूज किया गया दोस्तों, 5 वर्ष तक यूज किया गया। तो आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, साधारण ब्याज याद करें दोस्तों, क्या साधारण ब्याज याद करें। देखो दोस्तों मैं आप लोगों से बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कर रखा है। किसी निश्चित, हाँ, कोई राशि दोस्तों 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दोस्तों 600 रुपए है। उसी राशि पर दोस्तों क्या, उसी राशि पर दोस्तों क्या, उसी राशि पर बन गया दोस्तों जो पहले राशि थी हमारे पास। मान लीजिए पी राशि दोस्तों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, आपके अनुसार आपने राशि नहीं लिखी दोस्तों, ये लो मेरे बच्चों, आप कह सकते हो ये ले मेरे भाई, क्या इसको भी लिखते हो मेरे भाई, ये ले। तो क्वेश्चन में क्या बना दोस्तों, क्वेश्चन में बना किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा, 600 रुपए दे रखा आप लोगों से। क्वेश्चन में क्या बना दोस्तों, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए बना। फिर क्वेश्चन में क्या कर रखा, उसी राशि पर दोस्तों जो पहले राशि थी दोस्तों, वो आज भी राशि वो की हुई है, लेकिन उसी राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का दोस्तों आप लोगों से साधारण ब्याज पूछ लिया गया दोस्तों। साधारण ब्याज पूछ लिया गया, कैसे निकालते हैं दोस्तों साधारण ब्याज, मैंने आप लोगों से बता रखा। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज मेरे पास कितना दे रखा, 600 रुपए दे रखा दोस्तों। और आप लोगों से मूलधन कितना है दोस्तों, ये लोग मेरे भाई पी दे रखा। और आर कितनी दे रखी दोस्तों, 12%। और समय दोस्तों कितना दे रखा, 2 वर्ष दे रखा। और दोस्तों हमारे पास यहाँ मूलधन कितना है दोस्तों, आपके मेरे दोस्तों मूलधन कितना है दोस्तों, पी रुपए है। और आर कितनी दे रखी दोस्तों, आपसे 10% दे रखी। और समय कितना दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा। और मेरे भाई पी से पी खत्म दोस्तों, और 3 चौक दोस्तों कितना हो गया, 12। मेरे भाई कितने होगा, दो, अरे मेरे भाई 2 से कितनी बार कटा दोस्तों, 5 बार। 5 बार कटा दोस्तों, और 5 से कितनी बार कटा मेरे दोस्त, 120 बार कटा। कितने बार कटा, 120 बार कटा। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल का आया मेरे दोस्त, 12 चौक 48, 480 रुपए निकल का आया। कितना निकल का आया दोस्तों, 480 रुपए निकल का आया दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें भी देखो दोस्तों क्या क्या रखा, ये लो मेरे दोस्त, ये लो पी राशि है, हमें भी इसकी कर देंगे दोस्तों। और इधर भी पी है दोस्तों। ये देखो क्वेश्चन क्या बना आप लोगों से बताते हैं। किसी राशि पर 13%
13% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दिया हुआ बच्चों? 3900 रुपए दे रखा। फिर आप लोगों से कितना दिया? उसी राशि पर जो दोस्तों पहले थी दोस्तों, उसी राशि पर 14% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज आप लोगों से पूछ लिया गया। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखते हैं। साधारण ब्याज पूछ रखा दोस्तों, साधारण ब्याज मैंने आप लोगों से बता रखा दोस्तों। साधारण ब्याज मेरे से कितना दे रखा? ऑलरेडी 3900 रुपए दे रखा। देखो मैं आप लोगों से कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा चुका हूँ इनके साथ में। और आप लोगों से मूलधन कितना दिया मेरे बच्चे? ये मूलधन दे रखा। और आर कितनी दिया? 14%। और समय दोस्तों कितना दिया? 5 वर्ष। और दोस्तों बटे में दोस्तों क्या, यहाँ पे मेरे भाई मूलधन कितना है? पी है। और आर कितनी है दोस्तों? 13 है। और मल्टीप्लाई में दोस्तों समय कितना है दोस्तों? 3 वर्ष है। तो मेरे भाई क्या पी से पी खत्म। तो मेरे दोस्त कितना हुआ? 13 और 39 से काट हुआ मेरे भाई कितनी बार? 100 बार कट गया दोस्तों। कितनी बार? 13 39 से कितनी बार कटा? 100 बार। और 14 5 70 मेरे भाई। तो मेरे पास यहाँ साधारण ब्याज मुझे कितना प्राप्त हुआ? आपको सर 70 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 100। तो आपके पास कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 7,000 रुपए। ये बताओ दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी दोस्तों? आपकी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा दोस्तों? ठीक है, अब मैं टाइम चलाता जा रहा हूँ दोस्तों। प्रैक्टिस करो, बार बार करो दोस्तों। सिलेक्शन आपका कदम चूमेगा दोस्तों। आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं, आपको अनेक एग्जाम में सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपने क्या है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो भी हाथों से दोस्तों, क्या हाथों से। ठीक। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या क्या रखा है आप लोगों से? आप लोगों से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाना दोस्तों। हमने आज आपसे वादा किया था दोस्तों, क्या? हैप्पी धनतेरस के अंतर्गत आप लोगों से वादा किया दोस्तों। और ये वादा ही पता किस लिए किया? हमारे दोस्त का कमेंट आया दोस्तों। क्या? हमारे दोस्त का कमेंट आया। ठीक। और ये क्लास हम उन्हीं के लिए चालू कर रहे हैं दोस्तों। क्या? ये क्लास तो सभी के लिए चालू कर रहे हैं दोस्तों। वे भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। जो हमारे पास तैयारी करता है दोस्तों, वो भी हमारा दोस्त है। लेकिन क्या करे, वो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है दोस्तों। लेकिन उन्होंने क्या कहा? सर कम से कम 2 महीने के अंतर्गत अर्थमेटिक कंप्लीट चाहिए मुझे। देखो सर बोला, फिर बाहर निकल के ना देख मेरे दोस्त। देखो सर क्या कहा? देखो सर मैं 2 महीने के अंतर्गत अर्थमेटिक कंप्लीट चाहिए। मैं बोला ठीक है भाई। फिर मुझे लेकर गया बाहर। कहने लगा देखो अंदर तो तुम मेरे सर हैं, ठीक है, किसी और के सामने भी मेरे सर हो। अब हम आ चुके हैं बाहर, ठीक है। अब ना तुम्हें कोई देख रहा ना मुझे कोई देख रहा। हम आमने सामने। अब हमें दोस्त तो मेरे साथ में बचपन में पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब बचपन से साथ रहे। तो ना मेरे भाई, ये तो इसको, या तो स्टूडेंट समझ के करवा 2 महीने के अंतर्गत, या फिर दोस्त समझ के। मैं बोल रहा स्टूडेंट अलग चीज है दोस्तों, हम दोस्त समझ के करवाऊंगा दोस्तों। क्या? दोस्त समझ के। और स्टूडेंट तो सबको करवाऊंगा दोस्तों। स्टूडेंट भी हो आप हमारे लिए, और दोस्त भी दोस्तों, तो सबके लिए चलेगा दोस्त, ठीक है। भाई दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा है मेरे भाई? देख कैसे धुआं धुआं करते हैं। आप लोगों से आर कितनी दे रखी है मेरे बच्चे? 12%। हम टोटल लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है यार? पी पूछना है मेरे भाई। पी राशि है क्या दोस्तों? पी राशि है। कोई राशि कितनी है दोस्तों? पी मूलधन है। उस समय कितना दे रखा आप लोग? आर कितनी दे रखी? 12% दे रखी दोस्तों। आर कितनी दे रखी? 12%। उस समय कितना दिया हुआ आप लोगों से? 3%। 3 वर्ष दिया दोस्तों। कितना समय कितना दिया हुआ दोस्तों? 3 वर्ष दे रखा। और आप लोगों से साधारण ब्याज पूछ लिया गया दोस्तों। कितना साधारण ब्याज दे रखा? कितना? 3600 रुपए दे रखा। अगर आप लोगों से यहाँ पे दोस्तों मूलधन भी पी है दोस्तों, और यहाँ से आर कितनी दे रखी है आप लोगों से मेरे दोस्त? 4 वर्ष दे रखी। कितनी दे रखी? 4% दे रखा। वो यार सॉरी यार, 10% दे रखी दोस्तों। कितनी? आर कितनी दे रखी यहाँ पे? 10% दे रखी। और फिर आप लोगों से कितने दे रखा दोस्तों? 10% दे रखी। और टी कितना दे रखा? 4 वर्ष दे रखा दोस्तों। कितना? टी 4 वर्ष। और आप लोगों से अमाउंट पूछ लिया गया। अमाउंट पूछ लिया दोस्तों। क्या अमाउंट क्या होगी दोस्तों? अमाउंट देखो दोस्तों हम कैसे निकालते हैं। आइए, अमाउंट कहा दोस्तों, इसमें अमाउंट कहा मेरा भाई। क्या अमाउंट कहा है? अमाउंट कहा पूछ लिया गया है। अमाउंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? मिश्र धन। मतलब कि ब्याज के अंतर्गत ब्याज ऐड हुआ होगा दोस्तों। क्या? ब्याज के अंतर्गत ब्याज को ऐड कर दिया गया दोस्तों। क्या? ब्याज के अंतर्गत ब्याज को ऐड कर दिया। आपके पास साधारण ब्याज कितना दे रखा दोस्तों? अमाउंट निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? अमाउंट पूछ लिया आप लोगों से, अमाउंट, ठीक है। साधारण ब्याज कितना दे रखा दोस्तों? 3600 रुपये दे रखा। कितना दे रखा? 3600 रुपये दे रखा दोस्तों। मूलधन कितना है आपके पास? पी है दोस्तों। मूलधन कितना है दोस्तों? पी है। दोस्तों मेरे पास दोस्तों क्या साधारण ब्याज की दर है दोस्तों? क्या है? साधारण ब्याज की दर है। एक साल में कितनी दोस्तों? 10%। 4 साल में दोस्तों आपको सर 40% होगी। कितनी?
40%। लेकिन मेरे भाई ये क्या है, साधारण ब्याज दर है देख। लेकिन हो जाने का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। दोस्तों मेरे पास तो ब्याज दर है दोस्तों, क्या है ब्याज दर। लेकिन मेरे भाई इसके अंतर्गत मेरे भाई 100 प्लस ऐड कितना गया, मेरे भाई 140 होगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितना हो मेरे पास और मेरे पास कितनी निकल पाई, 140 निकल पाई दोस्तों। अब मेरे भाई कितना है मेरे पास यहाँ से दोस्तों, ये कितना है मूलधन, ये दे रखा दोस्तों। आप लोगों से समय कितना दे रखा दोस्तों, ये साधारण ब्याज दर है दोस्तों, क्या साधारण ब्याज दर है 12, और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना 3। तो मेरे भाई कितना है दोस्तों, पी से पी खत्म, और 12 के दोस्तों कितने होते हैं 36, और 36 से कम 36। तो मैं कह सकता हूँ आपका जवाब कितना निकल रहा दोस्तों, 14,000 निकल रहा दोस्तों। कितना 140 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100। तो आपका आंसर कितना निकल आया दोस्तों, 14,000 रुपये आपका आंसर निकल गया। क्या निकल गया, 14,000 रुपये आपका आंसर निकल रहा है दोस्तों। दोस्तों इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। प्रत्येक बच्चे को देना है मेरे भाई, प्रत्येक बच्चे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, चाहे उसका गलत हो या सही हो, कुछ भी का आंसर हो दोस्तों, आपने उसका आंसर देना तो देना है मेरे दोस्तों। और मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप नंबर दे रखा दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है दोस्तों, मैं आपको लोगों से हिंदी में बताता हूँ दोस्तों, 750 750 55 45 पूरा 500 दोस्तों। उसके अंतर्गत आप क्या है दोस्तों मेरे भाई, आप हमारे से अपना डाउट भेज सकते हो, उसके साथ में आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने किसी के साथ पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हम उसको आप लोगों से पीडीएफ पे प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। क्या आप लोगों से पीडीएफ है दोस्तों, वो भी आपके साथ में पीडीएफ शेयर कर देंगे दोस्तों। लेकिन उसके लिए दोस्तों क्या, उसके लिए थोड़ा बहुत अमाउंट लगेगा। अमाउंट क्या लगेगा दोस्तों, अगर आपने पूरी कंप्लीट साइंस की दोस्तों पीडीएफ चाहिए, हम आपको पूरी कंप्लीट साइंस की पीडीएफ भी दे देंगे दोस्तों। उसके लिए मात्र 100 रुपये लगेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें दोस्तों हमने क्या है दोस्तों, टाइप भी करवा रखा, सब कुछ टाइप करवा रखा। आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट से जुड़ सकते हो और वहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रखा है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 में मान ली कोई धन है दोस्तों, ये नाम की कोई राशि है। आप लोगों से आर कितनी दे दी मेरे बच्चे, आर आर दे दी 11%। कितनी दी 11%। उस समय कितना दे रखा दोस्तों, 4 वर्ष दे रखा। आप लोगों से समय कितना दे रखा, 4 वर्ष दे रखा। और एस आई कितना दे रखा आप लोगों से, 8800 रुपये दे रखा, ठीक है। और दोस्तों फिर यहाँ पे आप लोगों से वही राशि है दोस्तों जो पहले राशि थी दोस्तों। फिर क्या आर 9% है दोस्तों, कितनी आर आप लोगों से दे दी 9%। लेकिन दोस्तों आप लोगों से समय कितना दे रखा, 3 वर्ष। यहाँ भी कितना था दोस्तों, 4 वर्ष था। और आप लोगों से क्या पूछ लेगा दोस्तों, अमाउंट पूछ लेगी। अमाउंट ज्ञात करें दोस्तों, अमाउंट ज्ञात करेंगे दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बना आप लोगों ने। मान ली कोई राशि है दोस्तों, किसी राशि पर 11% वार्षिक दर से मेरे भाई 4 वर्ष का साधारण ब्याज आप लोगों से क्या दे रखा, 8800 रुपये दे रखी दोस्तों। मेरे पास आज जो है जो मेरे भाई आर कितनी है दोस्तों, 11%, टी कितना है 4 वर्ष है। लेकिन एक इसका है दोस्तों साधारण ब्याज का। फिर इसने क्या कहा, उसी राशि पर 9% वार्षिक दर से दोस्तों 3 साल का मिश्र धन ज्ञात करने दोस्तों। और ये मेरे पास आर और समय किसका दे रखा दोस्तों, मिश्र धन का दोस्तों। हमारे पास में 127 दोस्तों, हमारे पास आज यहाँ से कितनी निकल का होगी, 127 निकल का होगी दोस्तों। चलो करवा देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। और रही बात दोस्तों, हम अपने दोस्तों क्या है, हमारा सेंटर का नाम है लक्ष्य कोचिंग सेंटर दोस्तों। क्या लक्ष्य कोचिंग सेंटर, अगर आप हमारे यहाँ पे कोई तैयारी करना चाहते हो, मात्र दोस्तों नॉर्मल फीस में है दोस्तों, आप हमारे यहाँ पे भी आकर तैयारी कर सकते हो दोस्तों। हमारे यहाँ पे काफी बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में वीडियो को शेयर, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा से लोगों को शेयर करो दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।